गो है प्लीज। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उभयजायाणं पुरम। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की आदरणीय युगल जी बाबू जी द्वारा की गई तत्व चर्चा क्रमांक 2। लास्ट लास्ट पेज चल रहा है चर्चा क्रमांक 2 का। यहाँ कल अपनी बात चली थी कि करुणा दर्शन मोह का चिन्ह है ना। ये दया का भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? मैं पर की दया पाल सकता हूँ, है ना, इसलिए ये दर्शन मोह का चिन्ह है। और दर्शन मोह चले जाने के बाद भी जो शेष राग है, उस राग में फिर दया का परिणाम आता है। समझ आई बात? वो चारित्र मोह का चिन्ह है। क्या बोला? और दोनों कंडीशन में, वो दर्शन मोह संबंधी हो कि चारित्र मोह संबंधी हो, एक जीव दूसरे जीव की दया पाल सकता नहीं। एक जीव दूसरे जीव को दया कर सकता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? और इसमें सब सब चीज लगाना। एक जीव दूसरे जीव को मार सकता नहीं। एक जीव दूसरे जीव को दुखी कर सकता नहीं। एक जीव दूसरे जीव को सुखी कर सकता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो, जैसे अभी तक अपन 5 पाप की चर्चा कर रहे थे, तो बार बार ऐसा भाव आ रहा था कि निश्चय पाप को समझो। और व्यवहार पाप की चर्चा तो कहाँ से है पूरी? बाहर बाहर से। यहाँ कह रहे हैं एक जीव दूसरे जीव को मार सकता नहीं। फिर हिंसा, हिंसा का पाप कैसे होएगा? बोलो, समझ में आ रही है बात? कैसे होएगा हिंसा पाप? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता, तो हिंसा का पाप कैसे होएगा? हिंसा पाप नाम की चीज है कोई दुनिया में? बड़ी एक एक फाइल खुलती है ना, तो पीछे 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 बहुत सारी फाइलें होती हैं, उसकी डेप्थ में चलते चले जाओ, डेप्थ में, डेप्थ में। भाई जी ऐसे बोल रहे हैं ना कि ऐसे विस्तार में नहीं जाओ, ऐसे विस्तार में। जैसे कुआं, कुआं में से पानी निकालना है ना, तो ऐसा चौड़ा नहीं करते, डेप्थ में जाते हैं, तो डेप्थ से पानी निकलता है। 1 किलोमीटर, कोई ऐसा बोले 1 किलोमीटर का गड्ढा खोदता है, तो 1 किलोमीटर कैसे खोदोगे? ऐसे, ऐसे नीचे 1 किलोमीटर। ख्याल में आई बात? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, कोई किसी कोई बोल सकता नहीं, कोई जीव बोलता ही नहीं, तो झूठ का पाप। एक द्रव्य मेरे हाथ पैर नहीं, तो मैं किसी की चीज कैसे उठा के अपने घर ले जाऊंगा? चोरी का पाप। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता नहीं, तो कुशील का पाप। पर द्रव्य का ग्रहण कर सकता नहीं, तो परिग्रह का पाप। बोलो, समझ में आ रही है बात? और मैं परमा करता हूँ। अब ये पाप कहाँ से आए? है कोई सिद्धि? सोचने को टाइम दे दें, मंडे को बात करेंगे, या अभी चर्चा कर लें थोड़ी सी? बोलो। अंजलि बहन कुछ कहना चाह रही, बोलिए।
जी, मूल में तो ये मिथ्या, अज्ञान का और जो चारित्र की विकारी पर्याय थी। कि मूल में उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, खुद को शरीर में देह में तत्व बुद्धि है, तो वो ये सोचता है कि मैं कर सकता हूँ। साथ में जो ज्ञान की पर्याय है वो अज्ञान में परिणमित हो रही है, उससे सारा मिथ्या चारित्र हो रहा है। तो भावों में जो है वो मिथ्या भाव का परिणमन चल रहा है। अब वो जिस रूप में है, अगर वो हिंसा से रिलेटेड है तो उसको हिंसा का नाम दे दिया, मतलब वो पाप तो एक ही है। जो परिणति में मिथ्यात्व और अज्ञान चल रहा है उस रिलेटेड मिथ्याचार, बस उसको अलग अलग नाम दे दिया, हिंसा, कुशील, ये सब कर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मिथ्या चारित्र की परिणति है ना, एक परिणति, इसके अनेक नाम दे दिए, सही है ना। तो ये मिथ्या चारित्र की परिणति में, सुनना ध्यान से, भाव ही तो हुआ है कि मैं इसको मार सकता हूँ और मैं इसको मारूं। मैं इसको मार सकता हूँ, ये अज्ञान मोह, दर्शन मोह, और इसको मारूं या इसको बचाऊं, तो ये भाव ही तो हुआ है। मारा बचाया कहाँ है, ये कहना है। तो पाप तो घटित ही नहीं हुआ बाहर में तेरे द्वारा। पॉइंट पकड़ में आया मैं क्या कहना चाह रही। पर अंदर से भाव हुआ तो पाप तो बंधा ना। तो वो जो भाव हुआ है ना, हाँ। तो स्वभाव के विपरीत हम्म। हाँ। बाहर में तो जो घटना घटित हो रही, मान लिया कोई सच में मर गया, हम्म। तो वो तो अपनी आयु कर्म से मरा। हम्म। कोई सच्ची में बच गया, तो वो हाँ। अपने आयु कर्म से बचा है। पर तूने उसमें जाके तो कुछ भी नहीं किया, तो न तो हिंसा घटित हुई और न दया घटित हुई। पर सापेक्ष, पर की न हिंसा घटित हुई और न दया घटित हुई, घटित ही नहीं हो रही। तेरे जो विपरीत परिणाम है, जो राग भाव की उत्पत्ति हुई है, अज्ञान से जो मिथ्या चारित्र उत्पन्न हुआ है, वो ही पाप है, वो ही हिंसा, वहां से बंद हो रहा है। बा- बाहर में ठीक कर कुछ नहीं सका है ये, हाँ, बराबर बराबर। बाहर में कुछ भी नहीं कर सका। अच्छा, झूठ, झूठ, झूठ क्या चीज है। पुरुषा सिद्धि उपाय में तो आचार्य भगवान बोल ही चुके हैं, क्या बोल के चुके हैं कि ये मिथ्या रूप, चारित्र रूप जो परिणति है, ये जो राग की उत्पत्ति है, यही हिंसा है। उन्होंने तो राग की उत्पत्ति को हिंसा कहा। फिर वे कह रहे हैं कि झूठ भी हिंसा ही है। झूठ बोलने का जो परिणाम है वो भी राग की उत्पत्ति है, वो भी हिंसा ही है। चोरी करने का परिणाम है वो भी राग है, वो भी हिंसा ही है। तो ये मूल में सब हिंसा ही है, पांचों पाप हिंसा है। हर परिणाम, मैं ऐसा खरीदूं, ऐसा बेचूं, ऐसा रख लूं, तो हर परिणाम राग उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये जो राग की उत्पत्ति हो रही है, यही हिंसा है। तो परिग्रह भी हिंसा ही है, पांचों पाप हिंसा ही। परंतु तू खरीद सकता है क्या, अपनी चॉइस से सामग्री इकट्ठी कर सकता है क्या। अच्छा, हटा भी सकता है क्या धर्म के नाम पे। अपरिग्रही हो सकता है क्या धर्म के नाम पे। सच बोल सकता है कि धर्म के नाम पे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। सच बोल सकता है धर्म के नाम पे। आत्मा कुछ नहीं कर सकता है जानने कोई, के। अभी अभी पर्याय में भी, अभी द्रव्य स्वभाव तो परम करता है, बात पर्याय की चल रही है अभी। पर्याय में भी चोरी कर सकता है, पर्याय में भी झूठ बोल सकता है। समझ में आ रही है, पर्याय में भी कुशील कर सकता है, पर को भोग सकता है, सामग्री ला सकता है, धर्म के नाम पर हटा सकता है। वो पुद्गल का परिणमन होता है उस संबंधी, और वो पुद्गल का परिणमन चला जाता है। बादल आए और बादल चले गए। ये अज्ञानता में कहता है मैंने परिग्रह बहुत जोड़ा और अब तो मैंने परिग्रह छोड़ दिया, दोनों मिथ्या दृष्टि। पहले बोलता था
सुखी होने के नाम पे कि परिग्रह जोड़ो, और अब क्या बोलता है, सुखी होने के नाम पर परिग्रह छोड़ो। तो यहाँ आत्मा की बात नहीं चल रही ध्रुव की, ये तो पर्याय में भी रख नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। बोले पांच पाप कैसे घटित होते हैं बाहर से। अच्छा अब ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि कोई जीव मर गया, कोई जीव मर गया और उससे रिलेटेड किसी का भी भाव नहीं हुआ, उससे रिलेटेड किसी का भाव नहीं हुआ, तो मरा नहीं क्या वो, मर गया अपनी वायु कर्म से। और उसी समय में किसी को भाव हुआ, मैं इसको मार डालू, तो मैं वो मर गया, वो अपने से मैं मार डालू, ये हिंसा का परिणाम हो गया। उसी समय कोई कोई धन इधर से उधर हुआ, बिना किसी के परिणाम के, नहीं हो जाता, कोई भूल जाता है, कोई छोड़ जाता है, कोई का छूट गया, चोरी तो किसी ने नहीं की, तो भी वो धन का क्षेत्रांतर हुआ और बिना किसी के परिणाम के। लेकिन वहीं किसी का परिणाम हो गया तब क्षेत्रांतर हुआ, तो कहेंगे इस जीव ने चोरी की। तो वो उसकी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो सब उसकी पर्याय तक सीमित है, पर द्रव्यों में फेर बदल तो कोई नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? इतना बड़ा भ्रम है कि आतंकवादी ने डकैत ने लूट लिया, आतंकवादियों ने मार डाला, डकैत ने लूट लिया, भैया वो धन ऐसे ही क्षेत्रांतर होना था, वहां एक डकैत का भाव उत्पन्न हुआ, तो उसका उसको भाव का पाप लग रहा है, धन लेने लाने का पाप नहीं लग रहा। समझ में आई बात? वो हर समय एक बराबर का धन चुरा लेता है, वो उसको भी कितनी चोरी होती है, जितना पुद्गल का परिणमन होना हो उतनी चोरी, जितनी योग्यता हो उतनी चोरी। हर बार निश्चित कर ले, हर बार 1 लाख की चोरी करूंगा, ऐसा कर कर सकता है कोई चोर? नहीं। कभी 10,000 की हो गई, कभी 5 लाख की हो गई। समझ में आ रही है बात? कितने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। बोलो अमूर्तिक आत्मा क्या करता है, ये यहाँ पे इसकी बात चली ना, दया की, करुणा की, तो फिर मुझे ऐसा ख्याल में है, बोले पांचों पापों में घटित करो इनको। ख्याल में आ रही है बात? बोले पांच दीदी पाप क्या है, 5 पाप, जिसको जिसको क्या बोल रहे हैं कि ये सब अज्ञानता की खेती है बस, अमूर्तिक पर्याय हैं, वे भी मूर्तिक में जाके कुछ नहीं कर सकते। पर से लाभ हानि, पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना से झूठ बोलने का भाव अकेला उत्पन्न होता है। जीव ने झूठ, जीव कभी बोला ही नहीं झूठ बोले कि सच बोले, कभी बोला ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ये कहानी है। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दीदी एक प्रश्न है, ये जो आपने जो हाँ, भाव की बात बताई, बोलिए ये बोलिए। जरा खोल के बताइए कि जो भाव भी अपनी योग्यता से षटकारक से कर्म सापेक्ष हो रहे हैं, हम्म। या ये जो भाव का भी कर्ता नहीं है तो फिर ये हिंसा का कर्ता कैसे हुआ, ये भी जरा समझाइए। हाँ, देखो, ये क्या है, जो वस्तु है ना, वो द्रव्य पर्यायात्मक है। क्या है? द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु। तो जब परम अकर्ता बोला जाता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना, जीव परम अकर्ता है, परम अभोक्ता है। तो ये त्रिकाली ध्रुव की बात किसकी बात चल रही है? ध्रुव की बात चल रही है। अब हम पूछ रहे हैं कि परिणामों का कर्ता, तो त्रिकाली ध्रुव तो परिणामों का भी अकर्ता। तो परिणामों का कर्ता कौन है? परिणामों का कर्ता क्यों कौन है? तो स्यादवाद से आंसर दिया जाए, ये मजबूरी है, स्यादवाद।
स्यादवाद समझने समझाने के लिए है, वस्तु में स्यादवाद नहीं है। क्या बोला? वस्तु बड़ी चीज है, लिखते हैं वस्तु अनेकांतात्मक। तो अब ये परिणमन किसका है, ये राग किसका है? तो अनादि मिथ्या दृष्टि राग पर से होता है ऐसा मानने से, उसकी उस मान्यता को छुड़ाने के लिए कहते हैं ये राग जीव ने किया, जीव का बस इतना उसका प्रयोजन है। जीव का कहने का प्रयोजन क्या है कि पर नहीं कराता, बस इतना इतना प्रयोजन। बराबर। और ये इतना बड़ा प्रयोजन है, इसमें पूरी जगत की नास्ती हो गई, कर्मों की भी और पर चेतन अचेतन पदार्थों की। समझ आ गई बात? ये कंसेप्ट बहुत क्लियर कर लेना चाहिए। तो जीव करता है, फिर जीव करता है कि नहीं? ध्रुव नहीं करता, ध्रुव नहीं करता। तो मैं बहुत बार बोलती हूँ ना कि जीव तीन जगह इस्तेमाल होता है। कितने? एक तो प्रमाण का जीव, एक त्रिकाली ध्रुव जीव, और अकेली ज्ञान की पर्याय को भी जीव कहते हैं। तो वो जो अज्ञानता की पर्याय है ना, अनध्यवसाय जिसको कहते हैं, ये अज्ञान से उत्पन्न होते हैं राग आदि षटकारक से। तो कहेंगे जीव करता है मतलब अज्ञान करता है, हम्म, अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, उसको भी जीव कह देते हैं। भैया जीव को स्वरूप समझना चाहिए, जीव ही स्वरूप समझता है, अनादि से समझा नहीं जीव। अब जीव स्वरूप समझता है तो कौन समझता है? वो ज्ञान। त्रिकाली ध्रुव नहीं समझता, प्रमाण के जीव भी नहीं की बात नहीं है, ये ज्ञान को जीव कहते हैं। हम्म, कब कहाँ कौन सा जीव अप्लाई हो रहा है ये समझना पड़ेगा। बराबर। तो अज्ञान से राग आदि उत्पन्न होते हैं, अज्ञान भी राग को उत्पन्न नहीं करता, अज्ञान का रिजल्ट है। तो अब अज्ञान की भी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो वो चारित्र की प्रणति षटकारक से उत्पन्न होती है। ये चारों तीनों चारों के साथ। अब हम्म, जहां जैसी जरूरत पड़े बस समझ। ठीक है, ठीक। बोलो अभी और प्रश्न है इसमें कुछ? यही यही प्रश्न था ना आपका? ये, हाँ दीदी। ऐसा षटकारक से होते हैं, ये वाली बात सिद्ध हो गई। तो षटकारक का जिम्मेदार कौन? तो कहेंगे अज्ञानता। हम्म, ठीक है, अब हम्म, ये अज्ञानता भी कहाँ पे हो रही है कि जीव में ही। तो प्रमाण के जीव की स्थापना हो गई। हम्म, और त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता, हम्म, परम परम अकर्ता, अपनी पर्यायों का भी अकर्ता। और देखो सिद्ध होता है, यदि ध्रुव राग आदि का कर्ता हो तो सदा करता, फिर ध्रुव सदा तो राग आदि सदा, फिर एक जैसे होने चाहिए। ध्रुव एक जैसा है तो राग एक जैसा होना चाहिए। ध्रुव घटता बढ़ता नहीं है तो राग घटना बढ़ना नहीं चाहिए। और ध्रुव राग का करता हो तो फिर सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, वो राग ही करता रहेगा, सम्यक दर्शन काय को होगा। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। जो परिणति ध्रुव को भूलती है तो राग उत्पन्न होता है, और जो परिणति में ध्रुव हूं ऐसा जानती है तो राग का अभाव हो जाता है। तो राग का अभाव होता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो जाते हैं। अब प्रकट हो गए तो गुणस्थान क्यों नहीं बढ़ रहा? क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या वो षटकारक से का काम है वो? ध्रुव यदि गुणस्थान का करता हो तो फिर चौथा ही होके रह जाएगा। और ध्रुव अनंत दशा का करता हो तो ध्रुव अनादि से है तो अनंत दशा अनादि से होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे विरोध आ जाएंगे। हम्म, ध्रुव को सम्यक दर्शन का कर्ता मानने पर, ध्रुव को अनंत दशा का कर्ता मानने पर, ध्रुव को मिथ्या दर्शन ज्ञान का कर्ता मानने पर, सब में दिक्कत आएगी। इसलिए ध्रुव तो किसी का कर्ता नहीं, ना बंध का कर्ता ना मोक्ष का कर्ता। जो पर्याय ध्रुव को भूलती हैं राग उत्पन्न होता है, जो पर्याय ध्रुव को जान लेती है राग का अभाव हो जाता है। अब जिस पर्याय ने ध्रुव हूं ये जान लिया, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, अब क्यों राग उत्पन्न हो रहा है? फिर वही चारित्र की पंक्ति जितनी स्थिर होगी उतना राग नहीं होगा, और जितनी अस्थिर है उतना राग होगा।
ये उपादान से, अस्थिरता से राग हो रहा है। निमित्त से बात करेंगे, अज्ञानता में जो कर्म बंधे थे ये उनका फल है, ये निमित्त की तरफ से बात करेंगे। हम्म, परंतु निमित्त कर्ता होकर जब द्रव्य के भीतर भीतर द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं, तो अन्य द्रव्य पर्याय का कर्ता कैसे हो जाएगा? परंतु निमित्त सापेक्ष कथन करते हैं कि जो पूर्वबद्ध कर्म है उनके उदय का कार्य है। शेष राग किसका कार्य है? पूर्वबद्ध कर्म के उदय का कार्य है। हम्म, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कर्म राग करा दे रहा है। बराबर। जब ये बात कही जा रही है कि ध्रुव राग का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य के भीतर भीतर कर्ता कर्म नहीं लगा रहे, तो पर द्रव्य से कर्ता कर्म कैसे लगा होगा? हम्म। तो दीदी ये एक और लॉजिक भी साबित हुआ ना कि जब ये हम्म आ, ये सारे के सारे जो अज्ञानता से कारण ये सारे के सारे पाप हो रहे हैं, उसका मूल कारण अज्ञानता है। तो उसका मतलब यही हुआ ना कि जब तक मैं भगवत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये नहीं जाना, तो मेरी सारी की सारी परिणति ये सब पापमय ही है। बिल्कुल ये 100%। हाँ। सौ अच्छा। परसेंट वाह। अभी तो बोल दिया बाबूजी ने, थोड़ी देर, थोड़े एक दो दिन पहले ही तो बोला। हम्म। पाप को तो सारी दुनिया पाप कहती है। हम्म। अभी बात चली ना कि जी वो जी। मिथ्याचार की परिणति है। तो मिथ्याचार की परिणति में मारने का भाव भी हिंसा है और बचाने का भाव भी हिंसा है। हम्म। बराबर क्या बराबर। बोला? बराबर दीदी बराबर। राग की उत्पत्ति हो गई ना, राग की उत्पत्ति। जी। तो राग की उत्पत्ति हिंसा, तो बचाने का भाव भी हिंसा और मारने का भाव भी हिंसा, क्योंकि बचाने का भाव भी राग है, वीतरागता नहीं है बचाने का भाव। बहुत खूब दीदी, बहुत खूब। ऐसा। तो झूठ बोलने का परिणाम भी हिंसा और सच्ची बोलने का परिणाम भी हिंसा। खतरनाक बात है, जैसे ये पहचाने। हाँ, बहुत खूब दीदी। देखो ये जैन इसलिए इसलिए गुरुदेव श्री बार बार बोलते, अपन भी बोलने लगे, ये पोपा बाई नो राजनीति, कुछ भी नहीं चलेगा तुम्हारे हिसाब से। समझ, आप लॉजिक से समझो ना, हेतु लगा के। जब एक सूत्र दे दिया, राग की उत्पत्ति हिंसा है, तो बचाने के भाव को आपने अहिंसा अपने मन से क्यों मान लिया? क्यों मान लिया? बोलो। बचाने का भाव राग है कि वीतरागता है? वो भी राग है। राग है। इसलिए कह रहे हैं कि जितनी पर सापेक्ष चर्चा है ना पराश्रित, उनके मर्म को समझो, स्वाश्रित पे आओ। इसलिए मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ, जब से पुरुषा सिद्धि उपाय पढ़ा है ना, कितने जी जी। साल हो गए होंगे अपन को पुरुषा सिद्धि उपाय पूरा किए। बहुत साल। पुरुषा सिद्धि के बाद तो कौन सा ग्रंथ चला अपना? द्रव्य संग्रह जी, हम्म। है ना? 4-5 साल हो गए होंगे। मैं तब से बार बार बोल रही हूँ कि 5 पाप की परिभाषा स्वाश्रित देखो। हमने हम्म। 5 पाप को पराश्रित पढ़े हैं नर्सरी एलकेजी की भाषा में। दूसरों को मारना, सताना, दूसरों को दुख देना। यहाँ कह रहे हैं, खुद को दुख देना हिंसा है, पर को दुख देना तो तुम दे नहीं सकते। हम्म। समझ आई बात? जी दीदी। अब ऐसे अहिंसा लगाओ, किस परिणति स्वरूप में स्थिर हो गई, सुन ना। हम्म। परिणति स्वरूप में स्थिर हो गई, और स्थिर होने पर वीतरागता उत्पन्न हो गई। अब राग की उत्पत्ति हुई नहीं, तो फिर क्या हुआ? बोलो जल्दी, अनम्यूट करके, रिम्पी बहन। वितराग का। वीतरागता। राग की उत्पत्ति नहीं हुई तो क्या हुआ? वीतरागता। तो वीतरागता क्या है? अहिंसा। ये हुई अहिंसा धर्म। अब कोई बोले कि मैंने पर को तो बचाया ही नहीं, तो अहिंसा कैसे घटित हुई? तो हमारे दिमाग में वो सेट है ना, पर को बचाना अहिंसा। अरे अपने को बचाना अहिंसा है, तुम पर को क्या तो मारोगे, क्या तो बचाओगे? अब हिंसा के नाम पे जब तक पराश्रित भाषा जब तक रटी रटाई पड़ी है, तो हम ज्ञान को अपडेट नहीं कर पा रहे, थोड़ा बढ़ा नहीं पा रहे, ऊंचा नहीं उठा पा रहे ज्ञान को, तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। और इसलिए समझ में भी नहीं आती बहुतों को।
जब परिणति में वीतरागता उत्पन्न हुई तो क्या हुआ? अहिंसा। तो पर को बचाया तो है नहीं। तो पागल, पर को बचाने का भाव तो हिंसा है। अच्छा, वीतराग परिणति हुई तो मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति रुक गई, तो वचन की क्रिया ही नहीं हुई। तो झूठ तो दूर की बात, सत्य भी बोलने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो सत्य धर्म प्रकट हो गया। गजब। क्या प्रकट हुआ? सत्य धर्म। तो सत्य तो बोला ही नहीं, सत्य धर्म प्रकट हो गया। अरे सत्य बोलने का परिणाम तो झूठ है, हिंसा है। मैं बोल सकता हूँ, ये महाझूठ है। और सत्य बोलने का परिणाम भी झूठ है। और पढ़ रखा है वो सच बोलना झूठ बोलना। अब वो उसको उतार दो अब। क्या बोला? वो वाली टोपी उतार दो, अपग्रेड करो अपने आप को। नहीं समझ में आ रही है तो पूछो। जिनवाणी में, जिनवाणी में सूत्रात्मक शैली लिखी है। जिनवाणी में कितना लिखते हैं आचार्य देव? उन्हें सूत्र लिखे हैं उन्होंने। ताड़पत्र पे लिखे हैं भैया, कोई पेन से स्याही से कोई उसमें क्या बोलते हैं उसको, प्रेस में छपने नहीं गई है जिनवाणी आचार्यों की। तो सूत्र में लिख दिया, समझदार समझ गए। और अब तो बहुत डाइल्यूट हो गई, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गई अब तो जिनवाणी। सूत्र, फिर उसकी टीका है, फिर उसके भावार्थ, फिर और टीका, फिर और भावार्थ, फिर और गुरुदेव, फिर और युगल जी बाबू जी। कितना डाइल्यूट हो गया बोलो। अभी भी हम शब्दार्थ पे टिके पड़े हैं। अभी भी हम उसमें नया अर्थ नहीं निकाल पाते। और जाना भावार्थ तक है। जाना कहाँ तक है? भावार्थ तक जाना है। और भावार्थ मतलब कि जिन वाणी के हर वचन से अकर्ता ज्ञायक निकले तो समझना भावार्थ तक पहुंच रहे हैं। और पर्याय का विवेक चलता रहे तब भावार्थ पे पहुंचे। क्या बोला? द्रव्य पर्यायात्मक है ना वस्तु, तो पर्याय के विवेक तक पहुंच गए। पर्याय में उत्पन्न होता हुआ राग, उसका बोध होए, उसका सम्यक ज्ञान है उसका नाम। मैंने कल परसों ही बोला था, श्रद्धा की डिक्शनरी में 100 पर कम ज्यादा मुख्य गौड़ होता नहीं। वो तो एक ध्रुव को स्वीकार करती है। लेकिन ज्ञान सम्यक तब होता है जो द्रव्य, द्रव्य स्वभाव को भी जाने और पर्याय को भी जाने। पर्याय में उत्पन्न होते हुए परिणाम ये हैं, पाप अत्यंत हे है, ये मेरे से भिन्न है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और जिसके लक्ष्य से हो रहे हैं, राग सदा पर लक्ष्य से होता है, स्व लक्ष्य से कभी राग नहीं होता। तो सबसे पहले तो वही भिन्न है जिस लक्ष्य से राग उत्पन्न हुआ है। क्या बोला? राग कब उत्पन्न होएगा? देव शास्त्रों का लक्ष्य होएगा, पत्नी बच्चों का लक्ष्य होएगा, अड़ोसी पड़ोसी का होएगा, समाज का होगा, देश का होगा, इनका होगा, उन, तभी तो राग उत्पन्न होता है। अभी ये शॉर्टकट मारता है, राग तो हमसे भिन्न है। अरे जिस लक्ष्य से हो रहा है वो तेरे से अभिन्न है। समझ में आ रही है बात? पहले असद्भूत को न्यारा कर, फिर सद्भूत में न्यारा कर। प्रमाण में तो आ जा अपने पहले, तब प्रमाण के भीतर भीतर को न्यारा कर। ऐसा बोलते ना, आंगन, भैया आंगन में आए बिना अपने बेडरूम में नहीं घुसते। तो किसी के भी आंगन में घुस के बेडरूम में चले जाओगे क्या? किसी के भी आंगन में? तो तू पहले अपने आंगन में आ जा। समझ में आ रही है? दूसरे के आंगन में खड़े होके, पोर्च में खड़े होके अपने घर में थोड़ी जाते। ख्याल में आ रही है बात? तो राग आदि तो भिन्न है ही।
लेकिन राग आदि से पहले वो भिन्न है जो मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है। ये देह मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। ये कपड़े लत्ते चश्मा मोबाइल ज्वेलरी घर दुकान मकान पत्नी बच्चे सब मेरी सीमा से बाहर है। अभी भी इनका लक्ष्य होने पर राग उत्पन्न होता है। ख्याल में आई है बात? ऐसा तो राग भी भिन्न है, मेरा स्वरूप नहीं। लेकिन मुझे एक मैं बात अकर, बताओ। मैं अकर्ता ही सिद्ध होता हूँ सदा। क्या बोला? हाँ, मैं बोलूं? सदा अकर्ता ही सिद्ध होता हूँ। हाँ बोलो, पारुल बहन को ही कुछ बोलना था। ये अभी बोला कि राग सदैव पर लक्ष्य से होता है, स्व लक्ष्य से नहीं, बराबर है। हम्म और इसके आगे पीछे पहले कुछ ऐसे सुना, तो मैंने सही सुना है क्या कि पर लक्ष्य पर से कुछ होता नहीं, पर लक्ष्य से कुछ होता नहीं, स्व स्व के राग से आ, होता है, इस तरह से मैंने पहले सुना, तो ये कंफ्यूजन हो रहा पर है। लक्ष्य मतलब पर नहीं कराता ज्ञान में कोई भी पर गे बनता है तो राग उत्पन्न होता है, ये ये नियम है। तो पर करा नहीं देता। हाँ, पर निमित्त बन जाता है, पर निमित्त बनता है, हाँ, और स्व के लक्ष्य से राग होता है, इस तरह से पर निमित्त होता है। हम्म, बराबर है। ठीक ठीक। ठीक। बोलो पारुल बहन। दीदी फिर आगे मेरा मतलब समझ में आ गया, कुछ प्रश्न था तो चर्चा हुई ना, तो समझ में आया, क्लियर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। और कोई क्वेरी है किसी की? देखो आगे क्या कह रहे हैं। हाँ फिर बोलिए। पूछना, तीन बातें बताई थी कि असद्भुत, ये जो पर के लक्ष्य से जो राग हुआ, तो पर है वो असद्भुत है हम्म ना। और उसके बाद हम्म फिर वहां से हट के फिर अपने यहाँ इसमें आए तो सद्भुत हो गया, ये राग मेरे ही हम्म उसमें हो रहा है। हम्म फिर कितना हम्म पॉइंट और था उसमें, हम्म सद्भुत से सद्भुत में, फिर सद्भुत से फिर बस जो मेरी सत्ता में है वो मेरा स्वरूप नहीं। मैं है। ज्ञान स्वरूप हूँ। जो मेरी सत्ता में भी राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है पर्याय में, वो हाँ हाँ हाँ, सद्भुत विभागने का विषय है। ये भी मेरा स्वरूप नहीं। मैं तो परम करेक्ट। करता हूँ बस। ओके। तो बीच में जंप, वहां से सावधानी दी है ये कि कोई बीच में जंप लगा के ऐसा बोले कि राग आदि तो मेरा स्वरूप नहीं। तो जिस लक्ष्य से हो रहा है वो तो पहले ही तेरा दूर दूर तक नहीं, उससे तो बिल्कुल अत्यंत भाव है। ये तो इनसे तो अतत भाव है, ये तो तेरी सत्ता में हो रहे। बिल्कुल। ऐसा मिसिंग करते हैं ना लोग। हाँ, ऐस- पर ये वो जो राग है वो मेरा स्वरूप नहीं। हाँ स्वरूप नहीं है। स्वरूप ठीक। होता तो एक जैसा होता, सदा होता। ठीक है। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, कल बात आई थी कि जो गेय है तो वो गेय ज्ञानत्व को प्रसिद्ध करता है। ज्ञायक के कारण पर को गेय कहते हैं। समझ में आ रही है बात? गेय के कारण ज्ञायक नहीं कहते, ज्ञायक के कारण गेय कहा जाता है। तो जब तू ये कह रहा है कि ये गेय है, गेय है मेरे से, गेय मतलब मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे से अत्यंत भिन्न है, ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मुझे लाभ नहीं है हानि नहीं है, तो कितनी देर देखेंगे उसको? फिर उसमें कितना राग द्वेष उत्पन्न होएगा? ये कुछ नहीं। तो दृष्टि कहाँ चली जानी चाहिए? मैं तो क्या है, ख्याल में आई बात? अब जैसे पाप आदि की चर्चा हो, देखो अनादि से कितना पाप किया, कितने विषय भोगे, कितने चढ़ानियों की शैली में ये सब चर्चा आती है। तो अब ये सब सुन के ये क्या करता है, सही बात है अपन रात में नहीं खाया करेंगे, सही बात है अपन जिमीकंद नहीं खाएंगे, सही बात है अपन ऐसा नहीं करेंगे, सही बात है अपन झूठ नहीं बोलेंगे, अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं तो नरक चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात?
तो इसने क्या कर लिया वहां पे, ऐसे कैसे शब्दार्थ निकाल दिया। झूठ नहीं बोले। जो मूल बात थी ना प्रयोजन की, कि द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करके अपने को अकर्ता सिद्ध करना, तो वो तो किया नहीं, वो पर्याय में ही वापस खेलने लग पड़ा। तो हम हमें तो गे दिखते हैं तो हमें तो राग होता है। तो गे दिखते हैं इसलिए राग नहीं हो रहा तुझे, तू अभी अपने को नहीं जान पा रहा इसलिए राग होता। तो कल 2-3 एग्जाम्पल दे दिए थे, जिससे हमारा प्रयोजन नहीं होता वहां पे कितनी देर टिकते हैं। तो दोनों जगह लगा लेना, दोनों जगह। जैसे बच्चे हैं, उनको तो धुन लगी है, हमें तो पिक्चर देखना है, पिक्चर जाना है, मॉल जाना, मॉल जाना, आज क्रिकेट मैच देखना। अभी आप बोलो बेटा तुम है ना हमारे को जरा मंदिर ले चलो, फिर तुम जहां जाओ वहां चले जाना। तो वो आपको मंदिर छोड़ने गया, उसको मालूम है कि पापा को या मम्मी को मंदिर से वापस लाना है। तो अब वो उसका प्रयोजन ही नहीं है मंदिर जाने का, तो भगवान को कितनी देर देखेगा। वो तो भगवान को ही नहीं देख रहा। समझ में आ रही है बात। अब उल्टा कर लो, बच्चे कभी जिद से ले जाए कि मम्मी आप चलो मॉल, चलो मॉल, चलो मॉल, चलो, और हमारा प्रयोजन नहीं है। तो हम कितनी देर देखते हैं कौन सी साड़ी है, कौन से कपड़े हैं, कौन सी ज्वेलरी है, कितनी देर देखते हैं। जहां प्रयोजन नहीं है इससे ये सिद्धि हो जाती है, वहां पर उपयोग ठहरता नहीं, स्वयमेव नहीं ठहरता। उपयोग को रोकना नहीं पड़ता, रोका नहीं जा सकता, रोकने की जरूरत नहीं। क्या कहा, क्या काम करना, एक निर्णय करना, मैं कौन हूं और मेरा प्रयोजन किससे है। एक निर्णय। समझ में आ रही है बात। जब ये पता चल गया कि बाहर में मेरे सुख का कोई साधन नहीं है, ये पता चल गया, तो उपयोग कितनी देर ठहरता है बाहर। अब ये पता चल रहा कि मेरा प्रयोजन देवशास्त्र गुरु से है, जब तक मुझे सम्यक्त न हो, जब तक मुझे पूर्णता न हो, मैं स्वयं केवल ज्ञानी न हो जाऊं, तब तक मेरा प्रयोजन किससे है, मेरे से। देवशास्त्र गुरु से है। तो देवशास्त्र गुरु पर ठहरता है उपयोग, बाहर नहीं ठहरता। नेचुरलिटी है ये। इसलिए करने का कुछ ही काम नहीं है कि हटाओ धरो कम करो ज्यादा करो, कोई मैटर नहीं है। इसलिए बार बार बोला गया है कि धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म समझने की चीज। क्या बोला, सम्यक दर्शन करने की चीज नहीं है, सम्यक दर्शन होता है, किया नहीं जाता, किया नहीं जाता, होता है। ठीक है। इसलिए गे जो है सचमुच गे तो हमने कह ही दिया उसे, तो इतना तो भेदियान हो गया ना कि मेरे से न्यारे पदार्थ जगत में हैं, बस इतना जानना था। अब बोल लेटर्स में आ रहा है, गे कह दिया तो इसके बाद ज्ञान को उधर रहना ही नहीं चाहिए। अब इसमें भी बहुत समझ की बात है, इसमें भी तो करेंगे चर्चा। उसे अपनी ओर आ जाना चाहिए, तब उसने गे जाना। और यदि बार बार इसका मन जाता है उधर देखने को, तो ये उचक्का है। अब समझे ना, ये जनरल लोक व्यवहार की भाषा है। ठीक है। ऐसी डांट लगाया जाता है, पागल है, ढोर है, मूड है, वगैरह वगैरह। वो कह रहे हैं उचक्का है। अब सुनो ध्यान से, ज्ञान उधर जाना नहीं चाहिए और तुरंत इधर आ जाना चाहिए, तो फिर आगम की ये वाली बात झूठी हो जाएगी। क्या झूठी हो जाएगी, कि चौथे गुण स्थान वर्ती को तो क्षण क्षण अनुभूति होती रहेगी। फिर तो वो ही बन गया छठवें सातवें गुण स्थान वाला। और यहाँ कह रहे हैं कि 6 महीने तक पर कोई जानता रहे, तो भी कोई समस्या नहीं।
6 महीने में एक बार अनुभूति हो जाए, चौथा गुण स्थान कंटिन्यू रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आगम का वचन है, आगम का वचन है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो इसका अर्थ क्या है कि उपयोग तो पर लक्ष्य करता रहेगा 1 महीने तक, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। और वो सिंगला मोमेंट एक समय के लिए नहीं जाता पर की तरफ, वो ठहर भी जाता है, रुक भी जाता है। भगवान की प्रतिमा को देख रहा है तो रुक भी गया, है ना, वो चला भी गया, दूसरी जगह भी चला गया। रोटी बन रही है तो रोटी ही बन रही है, पैसे कमा रहे हैं तो पैसे ही कमा रहे हैं। तो फिर उपयोग पर मैं नहीं ठहरता का अर्थ पता है क्या है? उस संबंधी राग उत्पन्न नहीं हो रहा। कौन सा वाला? कौन सा वाला? अनंतानुबंधी के अभाव वाला। अप्रत्याख्यान राग हो रहा है उस समय भी, लेकिन ये कह रहे हैं ना उपयोग ठहर नहीं रहा, तो वो अनंतानुबंधी के ये चारित्र की परिणति और उपयोग को मिक्स करके कथन चलते रहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? उपयोग में परलक्ष्य हुआ, उपयोग पर पे ठहर भी गया। ऐसे थोड़ी वो एक एक समय का, एक समय, एक समय, एक समय, एक समय ऐसे उपयोग जाता रहता है। और एक समय को पेंसिल दिखी, पेंसिल दिखी, ओ ये तो गया, अच्छा मैं गया हूँ, गया गया, ऐसे थोड़ी होता रहता हर टाइम। समझ में आई नहीं आई बात? और अगर ऐसे हो तो फिर ये क्षण क्षण अंतर्मुखी हो गया, तो फिर तो छठवां सातवां गुणस्थान हो गया। अब न्याय समझो। ख्याल में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लेना। तो बहुत इनके सुंदर। अर्थ कैसे निकलेंगे? बोलो। ऐसा नहीं होता। उपयोग भक्ति में लगाए तो भक्ति में ही लगा रहता है थोड़ी देर, और अंतर मुहूर्त तो रुकता ही रुकता है। अंतर मुहूर्त रुकता ही रुकता है। अंतर मुहूर्त पाप कार्यों में भी रुकता है अंतर मुहूर्त। तो फिर गे मतलब जो लब्धि उपयोग में सेट है ना, मैं गायक हूँ, उस एंगल से गे कह रहे हैं। और अनंतानुबंधी के अभाव की भी तरह लगता है, उसके एंगल से कह रहे हैं कि उपयोग वहां पर ठहरता नहीं। उपयोग में वो गे भाषित हो रहा है, मतलब मैं गायक हूँ। समझ में आई बात? वो हर परद्रव्य को कैसा देखता है? ये गे है। अब ऐसा थोड़ी देखता है कि चौथे गुण स्थान में रामचंद्र जी के सामने सीता जी आई, ए तुम तो गे हो, सीता जी है, लक्ष्मण है, मेरा भाई है। लोक व्यवहार शब्द वोक्यूबलरी कुछ नहीं बदलती, वो ज्ञान में ही बाइफर्केशन चल रहा है अपने आप। ज्ञान अपने वैभव को लेके उत्पन्न हो रहा है। लब्धि उपयोग में गायक, और पर लक्ष्य है उसमें भी स्व पर का भेद भेद विज्ञान करना नहीं पड़ता, चल ही रहा। क्या कहा? करना नहीं पड़ता, सोच सोच के वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, बन गया है वो सॉफ्टवेयर। और जो शब्द चल रहे हैं वे हार्डवेयर हैं शब्द। हे सीते, इतना विलंब क्यों? तो सीते बोलेंगी, हे स्वामी, जल भरने गई थी। वो क्या बोलेगी? हे गे, मैं गे लेके आई हूँ। समझ में आ रही है? पानी भी गे, मटका भी गे, स्वामी भी गे, सब गे, सभी तो गे हैं। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर दीदी। पूरी भाषा ऐसी कैसी चलेगी, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं करेगा, सोच सोच के कुछ भी नहीं करेगा। मैं गायक हूँ, लब्धि उपयोग में लगातार चल रहा है, उस एंगल से हर चीज अब गे में कन्वर्ट हो गई है। सोचना कुछ नहीं है, एज इट इज चल रहा है। और भाषा वर्गना नए के हिसाब से, ज्ञान में जैसा नए लग रहा है वैसी भाषा वर्गना चल रही, ऑटोमेटिक। जैसे बिन जैसे अभी ऑटोमेटिक चल रहा है। इतनी बार बोलो गे आ गया, गायक है, गायक है, गायक है, ये सब गे हैं, तो भी वो कहता है मेरा पति है। अज्ञानी कहता है मेरा,
वो कहता है गे है, मानता पति है, और वहां उल्टा है, वो कहती है पति है और मानती गे है। पूरा उल्टा मामला है दोनों तरफ से। ठीक है, ऐसा। और यदि बार बार इसका मन जाता है उधर देखने को, काय को जाएगा, अब जहाँ जाएगा ये देखने को, ये उधर से शब्दार्थ नहीं निकालो इनका, तो वो ज्ञान उचक्का है, मतलब ये अज्ञानता की तरफ से समझाने के लिए बात की जा रही है। इनका भाव पक्ष निकालो। ठीक है, अब टाइम तो अपना हो ही गया है, यहाँ से भी बार बार रिकॉलिंग आ रही है, टाइम हो गया है ना। देखो अब आगे मुमुक्षु का प्रश्न क्या है कि, है ना, आहा माने गे से ज्ञान को रिबाउंड हो, पलट जाए, घूम जाना चाहिए, तुरंत घूम जाना चाहिए, तो बस वो तुरंत घूमते ही रहे, तो जाए ही का है को घूमने के लिए, अभियाल अनंत दशा हो जाए, अभियाल ही तुरंत घूम जाना, ये पेंसिल दिखी घूम जाए, गे ओ में तो क्या आया को, तुरंत घूम जाए। तो ऐसे घूमता रहता है क्या, चक्कर गिननी है क्या, समझना पड़ेगा, इनके भाव पक्ष निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं सजाती है। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र जी। प्रभु। जय जिनेन्द्र जय हो। जय देखो जिनेन्द्र। ध्यान कितना अकरता है, 2 दिन से सोचना है कि ये क्रमांक 2 पूरा हो जाएगा, पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, कहाँ हो रहा है, अकर्ता की सिद्धि होती है। हर समय